to be 1 ohm. चलो आशिया. The two Sir, ends of a if the potential difference across the two ends of the conductor is 1V and the current is 1 ampere, then the resistance is 1 ohm. चलो देखते हैं डेफिनेशन. देखो क्या है. करेक्ट है, आप सबका करेक्ट है, थोड़ी थोड़ी मिस्टेक के साथ करेक्ट है. ओके, तो नाउ द डेफिनेशन इज सी. The resistance of a conductor is said to be 1 ohm when the potential difference across the conductor is 1 volt and the current carrying charge is flowing 1 ampere. तो मैंने आपको सिखा दिया आपको हाउ टू मेक अ डेफिनेशन. R is equal to what? V upon R is equal to V upon I. तो नीचे वाले को ऑलवेज टेक 1 यूनिट और ऊपर वाले को भी 1 लेंगे तो हमें आपका 1 यूनिट का डेफिनेशन मिल जाएगा. ना रियोस्टेट ये गलती से लिख दिया सर. रियोस्टेट का कोई काम नहीं है. ये रहा डेफिनेशन. देखो ये है 1 एम्पियर. 1 एम्पियर का मतलब क्या? शोज दैट करंट थ्रू द कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस. हाँ, अगर यहाँ पे हम देखें ये आई है तो अगर आई को एज इट इज रखे सब्जेक्ट बना ले तो हम समझ सकते हैं कि आई जो है आई और आर दोनों क्या हो गए? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए. दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब हुआ कि अगर आई बढ़ेगा, कब बढ़ेगा? जब रेजिस्टेंस कम होगा. अगर रेजिस्टेंस हमने बढ़ा दिया तो करंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज, बिकॉज दे आर व्हाट? इनवर्सली प्रोपोर्शनल. जैसे मैंने आपको बताया था उसमें रेगुलेटर में आप स्पीड बढ़ाते हो तो इसका मतलब क्या हुआ? करंट ज्यादा पास हो रहा है. दैट मींस रेजिस्टेंस कम हो गया. Okay, so increase or decrease the current accordingly in the circuit component used is called rheostat. तो rheostat जो है उसका काम क्या है? To increase or decrease the voltage या फिर electric current. Okay, that regulate the current without changing the potential difference. हाँ, ये भी एक important बात है, इसको जरा समझ लेते हैं. अब रियोस्टेट का जो मैंने आपको कंपैरिजन समझाया, अब उसमें क्या हो रहा है देखो. I is equal to V अपॉन आर. अगर हम वोल्टेज चेंज करेंगे, अब हमारा जो एक्सपेरिमेंट होता है उसमें क्या होता है कि डायरेक्टली वो तो हमने हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी है, हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है टोरेंट पावर, उसमें से हमने ज्वाइन किया हुआ है, यानी वोल्टेज तो वो कभी ज्वाइन नहीं हो पाएंगे. तो अगर हमें आई और वी चेंज करना हो, आई और आर चेंज करना हो, या फिर हमें करंट चेंज करना हो तो कैसे करेंगे? तो हमारे पास एक ही तरीका है. क्या तरीका है? कि हम क्या करेंगे? धीरे धीरे आर को बढ़ाएंगे तो करंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज. तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं? दैट रेगुलेट द करंट विदाउट चेंजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस. अगर पोटेंशियल डिफरेंस को हम चेंज नहीं करना चाहते हैं, अगर फिर भी हमें अलग अलग करंट चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे? रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे. और उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है दैट इज कॉल्ड रियोस्टेट. दैट इज रियोस्टेट. इसका यूज तो आप 11th में ही पढ़ोगे, बाकी कोई यूज नहीं. अगर आपको स्कूल में तो अभी जाने की जरूरत नहीं. अगर स्कूल में कभी दिखा दे ओम का प्रैक्टिकल तो ठीक है. इट इज अ कंडक्टर हैज लेस रेजिस्टेंस देन करंट फ्लो इज इंक्रीजेस. देखो नीचे लिखा हुआ है, इफ अ कंडक्टर हैज लेस रेजिस्टेंस देन मोर करंट विल फ्लो थ्रू इट बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. यहाँ तक किसी को डाउट ओम्स लॉ में? Any doubt in Ohm's law? चलो नेक्स्ट. फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स लेंथ. अगर आप कंडक्टर जो है उसके लिए इतनी रखते हो या फिर इतनी रखते हो या फिर इतनी लंबी रखते हो, उसके ऊपर डिपेंड है किसका? रेजिस्टेंस पे. जितना लंबा लेंथ होगा उतना उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा. ऑन इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया. अगर आपने जो कंडक्टिंग वायर लिया है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी इसका डायमीटर, अगर उसका डायमीटर इतना है और उसकी जगह आपने इतना मोटा वायर ले लिया और उससे भी अगर मोटा वायर ले लिया तो इसमें सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होगा क्योंकि डायमीटर ज्यादा है. क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट मींस
diameter. On the nature of the material, that is most important. अलग अलग मटेरियल, क्योंकि वायर तो सब कुछ के सबके बन सकते हैं, आयरन के भी बन सकते हैं, कॉपर के भी बन सकते हैं, जिंक के भी बन सकते हैं, गोल्ड के भी बन सकते हैं, सिल्वर के भी बन सकते हैं, ठीक है। पर सबसे अच्छा यानी सबसे कम रेजिस्टेंस होना चाहिए, उसके साथ साथ बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सस्ता भी होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इजीली मॉडिफाई हो सके ऐसा होना चाहिए। जैसे गोल्ड तो है, गोल्ड वो है ज्यादा कंडक्टिंग है, पर गोल्ड हर किसी के बात की नहीं कि घर में गोल्ड के वायर लगाए, और पॉसिबल प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गोल्ड जो होता है वो हाई टेम्परेचर पे जल्दी से मेल्ट हो जाता है, तो वो भी देखना पड़ता है, बहुत सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। तो ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑल्सो इट डिपेंड्स व्हाट रेजिस्टेंस। नाउ रेजिस्टेंस आर, देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, ये याद रखना, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। नेक्स्ट, or inversely proportional to the cross sectional area. R is inversely proportional to the cross sectional area. Cross sectional area that means आपको जो वायर दिखता है उसका जो एरिया जो है, इन शॉर्ट वी कैन से कह सकते हैं डायमीटर। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है क्योंकि डायमीटर कम है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ज्यादा है। तो अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को फ्रिक्शन कम लगेगा। समझ में आ रहा है? अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन इजीली पास होंगे, तो उसका डायमीटर कम होगा, सॉरी रेजिस्टेंस कम होगा। अगर इन दोनों फॉर्मूला को हम मिक्स करें, मर्ज कर दें, तो वी विल गेट दिस फॉर्मूला, R इज इक्वल टू, R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। अगर यहां से हम वेरिएशन का सिंबल हटा ले तो वी हैव टू पुट वन कांस्टेंट, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड रो। Rho is the proportionality constant known as resistivity of the material of the conductor. Resistivity of the material of the conductor. अब पहले resistivity समझ लेते हैं। Now what is resistivity? See, the resistance offered by, अच्छा फिर से देखो आपका काम आ गया। अब इसकी डेफिनेशन अगर हमें बनानी है तो ये रो है, रो का सिंबल, रो इज आर, बोलो सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी इससे। फिर से बोल देता हूँ, देखो भाई ये जो सिंबल आया R इज इक्वल टू एल अपॉन ए, यहाँ से हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो वी हैव टू पुट वन कांस्टेंट रो। रो इज कॉल्ड द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। अब रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, तो देखो अगर उसकी डेफिनेशन अगर हमें बनानी हो तो इसको 1 यूनिट ले लेंगे, इसको 1 यूनिट ले लेंगे, तो क्या होगा, 1 and 1 कट हो जाएगा। जरा ध्यान से समझना, 1 and 1 कट हो जाएगा तो रो बिकम्स इक्वल टू R, रो इज इक्वल टू R। जरा डेफिनेशन ध्यान से समझना, देखो द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ वायर ऑफ 1 यूनिट लेंथ, ये आ गया 1 यूनिट लेंथ, and unit cross sectional area is called resistivity। देखो क्या है कि भाई रो आर जितना हो जाएगा, कब, जब ये दोनों 1 1 होंगे। वेरी सिंपल डेफिनेशन, ठीक है। तो यहीं पे हमने लिखा है, देखो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर यानी रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ वायर ऑफ 1 यूनिट लेंथ एंड 1 यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। प्रिपेयर कर लो, मैं अभी पूछने वाला हूं सबको। क्या है रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ वायर? अगर ऑफर्ड वायर नहीं लिखना चाहते अपनी सिंपल लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर or resistance of a conducting wire of a unit length and a unit cross sectional area is called resistivity. You can write in your words, और on words में लिखने से टर्मिनोलॉजी तो आनी चाहिए साइंस की, इलेक्ट्रिसिटी। the resistance of a conducting wire of unit length
एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। कौन बोलेगा? सबको पूछने वाला हूँ, चलो वन बाय वन। सबसे पहले वॉलंटियर हाथ खड़ा करो, कौन बोलेगा? मैं इसके लिए आपको फॉर्मूला हटा देता हूँ, नहीं डेफिनेशन हटा देता हूँ, सिर्फ फॉर्मूला स्क्रीन पे छोड़ देता हूँ। ये रहा फॉर्मूला नीचे सबसे लास्ट लाइन, वो देख के आप आंसर दे सकते हो। 5 पार्टिसिपेंट्स रेडी है, वेरी गुड। चलो ध्रुवी फर्स्ट बोलो। The resistance offered by a wire and the cross-sectional area